Hello, this is Dr. Kaushik Sundar, stroke and interventional neurologist at Narayana Health, RN Tagore Hospital, Kolkata, Mukundapur. मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ एक स्ट्रोक अवेयरनेस वीडियो के लिए, जहाँ पे कुछ लोग हमारे हॉस्पिटल में या पर्सनली मेरे को कुछ सवाल पूछा है जो फ्रीक्वेंटली काफ़ी सारे पेशेंट्स और रिलेटिव्स हमसे पूछते रहते हैं। तो हमने सोचा इसका एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जैसे एक वीडियो बना देते हैं, ताकि पेशेंट्स और पेशेंट के रिलेटिव्स या आम आदमी को स्ट्रोक के बारे में और कुछ जानकारी हो। तो कुछ सवाल है जो आपकी स्क्रीन में अभी आएगा, जिसका जवाब मैं अभी आपके सामने दूंगा और सी वेदर दिस हेल्प्स यू। तो अभी ये पेशेंट के रिलेटिव या कोई पेशेंट का फ्रेंड ये सवाल पूछा है। मेरे को लग रहा है कि शायद उनके घर पे या उनके कोई जान पहचान पेशेंट को ऐसे स्ट्रोक हुआ है, जहाँ पे पेशेंट को अचानक हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, वी कॉल इट पैरालिसिस इन इंग्लिश। तो फ्रीक्वेंटली क्या होता है, जब ऐसे पैरालिसिस होता है या हाथ या पैर दुर्बल लगता है, स्पेशली ऑन वन साइड, हम काफ़ी बार उसको इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है जैसे कि शायद लो शुगर के वजह से हुआ है, या प्रेशर ठीक से प्रेशर लो हुआ होगा उससे वजह से हुआ है, या सुबह मैंने खाना नहीं खाया उससे वजह से हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू, बिकॉज अगर ये सिम्टम्स को हम इग्नोर करते हैं, जब तक हम पकड़ लेते हैं कि ये स्ट्रोक है, तब तक काफ़ी टाइम बीत जाता है। स्ट्रोक का एक गोल्डन आवर होता है, वो फर्स्ट 6 आवर्स बहुत क्रूशियल होता है, और एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अगर आप हॉस्पिटल में आते हैं, देन वी कैन डू सम CT स्कैन, MRI स्कैन, या स्ट्रोक का सिवियरिटी को हम असेस कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम दवाइयाँ या ट्रीटमेंट भी चालू कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पिक अप अर्ली स्ट्रोक्स, बट ये सस्पेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब हमको ये सोच के रहना चाहिए कि ये स्ट्रोक हो सकता है, और जितना जल्दी हो सके हम हॉस्पिटल को पेशेंट को लेके आना चाहिए। तो इंग्लिश में एक निमोनिक है जिसको बी फास्ट बोलते हैं। B स्टैंड्स फॉर बैलेंस, E स्टैंड्स फॉर आई और विजुअल प्रॉब्लम, F स्टैंड्स फॉर फेशियल वीकनेस, मतलब मुंह टेढ़ा हो जाता है, A स्टैंड्स फॉर आर्म या लेग वीकनेस, S स्टैंड्स फॉर स्पीच, मतलब जब बोलने का कोई दिक्कत होता है। तो T इज टाइम, जितना जल्दी हो सके वो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचना अच्छा होता है। सो एक माइल्ड स्ट्रोक का सिम्टम्स अगर आपको लगता है कि स्ट्रोक जैसे है, प्लीज डोंट वेट, प्लीज गेट देम टू अ हॉस्पिटल सो दैट वी कैन डू बेटर ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, अभी ये जो सवाल पूछा गया है, इसमें एक्चुअली एक सवाल नहीं, 2-3 सवाल है। पहला ये सवाल है कि ये पेशेंट 6 घंटे के बाद हमारा हॉस्पिटल आया है, कि इसका मतलब क्या है कि गोल्डन आवर चला गया क्या? ऐसे भी नहीं है। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको हॉस्पिटल आना है, वही है इम्पोर्टेंट। मैं अभी कलकत्ता जैसे शहर में बैठा हूँ, कुछ लोग ऐसे शहर में बैठते हैं जैसे चेन्नई में या बॉम्बे में। तो जब शहर के लोग होते हैं तो ना हॉस्पिटल बहुत नज़दीक होता है। कुछ लोग ग्राम में होते हैं, टाउन्स में होते हैं, उनके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल रीच करना मुश्किल होता है। तो इट इज़ वेरी अनफेयर टू से आपको 6 घंटे या 4 घंटे के अंदर आना चाहिए था, ये मुश्किल है। बट गोल्डन आवर जो होता है, इसका मतलब यही है कि ये टाइम फिक्स नहीं है। मतलब 6 घंटे के 1 मिनट के बाद आ गया तो पूरा नुकसान हो जाएगा, 6 घंटे के 1 मिनट पहले आ जाते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, वैसे नहीं है। द आइडिया इज टू रीच द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल तक आ जाए। ये गोल्डन आवर इसीलिए बोल रहे हैं ताकि पेशेंट और रिलेटिव्स को याद रहे कि आप जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल आए। तो 6 घंटे के बाद आ गया, इसका मतलब हमारा नसीब बहुत खराब था, पेशेंट का और कुछ नहीं होगा, वैसे नहीं है। उसका भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होता है। इनफैक्ट कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर हमको एक सर्जरी करना है ब्रेन के लिए, या ब्रेन के अंदर जाके वो क्लॉट को निकाल के ब्लड वेसल को रिपेयर करते हैं, ये सब अप टू 24 आवर्स भी कर सकते हैं या उसके बाद भी कर सकते हैं।
तो ये पेशेंट के पेशेंट डिपेंड होता है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना जल्दी आप आएंगे, जितना जल्दी हो सके आप जब आ जाते हैं, तो उसका उतना अच्छा आपका ट्रीटमेंट भी मिलने का चांसेस है। तो it is not about 6 hours, 18 hours or 24 hours, but rather it is about how soon you can get to the hospital. The sooner, the better. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गोल्डन आवर चला गया तो आपका कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, बट द अर्लियर यू रीच, द बेटर वुड बी द ट्रीटमेंट। हाँ, ये सवाल अभी बहुत रेलेवेंट है। अभी शायद बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स, मतलब जो नौजवान हैं लोग, उनका भी अभी ब्रेन में स्ट्रोक या ब्रेन अटैक होना शुरू हो गया। और थोड़ा एक ऐसे भी देखते हैं कि पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर्स ही नहीं है, जैसे कि स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, फिर भी ये लोगों का स्ट्रोक हो जाता है। ये क्यों हो रहा है डॉक्टर? ये सवाल तो भी हम अभी देखने को मिल रहा है। इसका कुछ कारण ऐसे हो सकता है, जैसे कि ये स्ट्रोक जेनेटिकली हो सकता है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है, पेशेंट के फादर मदर को हुआ होगा, उसके बाद उनको हुआ होगा। दूसरा है कि शायद उनको अर्ली एज में बीपी या शुगर आया होगा, उसके वजह से स्ट्रोक हुआ होगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को लग रहा है इस जनरेशन में, कि लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है इन लोगों का, उसके वजह से काफ़ी सारा स्ट्रोक या हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो रहे हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स बोलूँ, जैसे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब अभी जो खाने जो आपको मिल रहा है वो तुरंत तुरंत मिल रहा है, अच्छा अच्छा खाना, जैसे कि बिरयानी मिलता है, चिकन 65 मिल जाता है, से एक मोबाइल में एक ऐप से ये सब मिल जाता है आपके घर पे। तो ये फास्ट फूड के वजह से काफ़ी कोलेस्ट्रॉल और काफ़ी स्ट्रोक का रिस्क और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ये एक रीज़न। सेकेंड रीज़न है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में थे, काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ होता था, फिजिकल एक्टिविटीज़। मैं खुद क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, अभी भी खेल रहा हूँ थोड़ा, बैडमिंटन वगैरह। तो पीपल यूज टू प्ले अ लॉट इन देयर यंग डेज। अभी वो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो था, इवन टू कैच अ बस या कैच अ ट्रेन, हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दैट इज अनदर रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक। तीसरा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है अभी, कि मेंटल हेल्थ का जो है, जो मेंटल स्ट्रेस है। आजकल के जो लोग हैं, दे आर नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस इन देयर वर्क प्लेस, एंड द वर्क प्लेस इज ऑल्सो गिविंग देम अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। इसके वजह से उनका स्लीप बहुत चेंज हो गया है। पीपल आर इनटू हैबिट्स, बट मोर इम्पोर्टेंटली अभी सिर्फ 4 घंटा 3 घंटा सोते हैं लोग, और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं, जिसके वजह से उनका हेल्थ का भी काफ़ी अफेक्ट होता है। सो अगर एक यंग पीपल को अभी स्ट्रोक होता है, यंग लोग को जो स्ट्रोक हो रहा है, मेरे को यही कारण लग रहा है। अगर शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, ड्रिंकिंग नहीं है, तो एक तो जेनेटिक्स रीजन हो सकता है। उसके अलावा अगर आप पूछते हैं मेरे को, तो मैं बोलूँगा कि लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम हो सकता है, जो जंक फूड या फास्ट फूड का जो जनरेशन है उसके वजह से हो सकता है। और फाइनली मेरे को लगता है जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स है, जिसके वजह से पेशेंट्स या मनी यंग पीपल आर सो स्ट्रेस्ड आउट एंड दे आर नॉट हैविंग गुड स्लीप, उसके वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। तो दीज आर फैक्टर्स दैट आई वुड से। बट अभी भी शुगर, प्रेशर, हैबिट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स होता है स्ट्रोक और हार्ट अटैक में। तो ये अगर हम कंट्रोल में रखते हैं और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी अपने चीज़ में लेके आ जाते हैं, तो आई थिंक पेशेंट विल इम्प्रूव ओवर टाइम। ये भी बहुत कॉमन है कि पेशेंट्स को स्ट्रोक्स नींद के टाइम पे होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। देयर इज अ ह्यूमन फिनोमेना कॉल्ड नॉक्टर्नल डिपिंग। नॉक्टर्नल मतलब रात में, डिपिंग मतलब लो होता है। नॉक्टर्नल डिपिंग का फिनोमेना क्या होता है कि जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, सोते हैं, उस टाइम पे हमारा प्रेशर जो है यूजुअली लो होता है। बट जो लोग को प्रेशर का अच्छा कंट्रोल नहीं है, ये नॉक्टर्नल डिपिंग नहीं होता है, तो उल्टा उनका प्रेशर रात में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसी के वजह से काफ़ी सारा स्ट्रोक्स रात में भी होता है। और रात में नींद में स्ट्रोक होना इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग टू हैपन, क्योंकि
हार्ट अटैक ऐसे सिम्टम होता है जो पेशेंट बोलता है कि मेरा बहुत सारा छाती में दर्द है, या इट इज़ द मोस्ट अनकंफर्टेबल सिम्टम दैट द पेशेंट हैज़। तो वो पेशेंट खुद आके रात में बोलता है कि मेरा कुछ चेस्ट में कुछ डिस्कम्फर्ट है, सांस लेने का दिक्कत है, मेरे को तुरंत हॉस्पिटल लेके आइए। बट स्ट्रोक में क्या होता है कि रात में पेशेंट खुद नहीं बोल पाता है कि मेरा स्ट्रोक हुआ है। तो ये, जैसे मैंने पहले भी बताया था मेरे आगे वीडियोस में, थोड़ा सिम्टम से आपको पता चल जाता है। जैसे कि रात में नींद में पेशेंट उठता है, बाथरूम तक जाने के लिए कोशिश कर रहा है, बाथरूम में गिर जाता है, या पेशेंट अपना खुद का प्रॉब्लम बोल नहीं पा रहा है, या अचानक आप देखते हैं नींद में भी तो एक साइड का हाथ पैर हिल नहीं रहा है, तो भी ये सब स्ट्रोक का सिम्टम्स हो सकता है। और जितना जल्दी हो सके ये पेशेंट्स को आप हॉस्पिटल लेके आना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये पेशेंट्स को नींद के बीच में कभी स्ट्रोक हुआ है, और ये वेरी डिफिकल्ट टू से कब हुआ था। एक सीटी या एमआरआई स्कैन से ये स्ट्रोक को हम पकड़ सकते हैं, बट द आइडिया इज टू सी दीज पेशेंट्स केयरफुली। मतलब रात तक ठीक था, सुबह उठ के वो चल नहीं पा रहा है, अचानक बोल नहीं पा रहा है, बाथरूम तक नहीं जा पा रहा है, या दुर्बल लग रहा है, या बाथरूम जाके गिर गया, ये सब स्ट्रोक का सिम्टम्स हो सकता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अगर हार्ट अटैक होता है पेशेंट खुद बोल देता है मेरे को आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। स्ट्रोक में ऐसे नहीं होता, रिलेटिव्स के ऊपर ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जितना जल्दी हो सके आप अगर पेशेंट्स को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो पेशेंट का काफ़ी सारा फायदा होगा। ये एक सोचने वाला सवाल है। बाकी जब ऑर्गन सिस्टम, स्पेशली हार्ट के, जब भी स्ट्रोक होता है हम हार्ट के साथ उसको कंपेयर करते हैं, हार्ट को भी स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन को भी स्ट्रोक बोलते हैं, और एक्चुअली स्ट्रोक ब्रेन का ज़्यादा होता है, इसको हम कॉपीराइट कर लेते हैं ब्रेन के लिए। पर ब्रेन एक ऑर्गन सिस्टम है जहाँ पे अगर ब्रेन का स्ट्रोक होता है तो दो वजह से हो सकता है। तो स्ट्रोक मतलब ब्लड वेसल का प्रॉब्लम, मतलब ब्लड पाइप का प्रॉब्लम है। तो पाइप एक बार अगर ब्लॉक होता है तब भी स्ट्रोक हो सकता है, या पाइप लीक होता है तब भी स्ट्रोक हो सकता है। मतलब क्या है, ब्लड वेसल क्लॉट हो जाता है तब भी एक स्ट्रोक होता है, जिसको हम दवाइयों से या प्रोसीजर से ये क्लॉट को निकालना है या पाइप को साफ करना है। दूसरा सबसे खतरनाक चीज है कि जब ब्लड वेसल लीक हो जाता है तो तुरंत ब्लड बाहर आके ब्रेन के ऊपर दबाव देता है। दोनों ही स्ट्रोक खतरनाक होता है, बट ये ब्लीड और भी खतरनाक होता है, क्योंकि आप अगर एक सवाल मैं पूछूंगा, आप सोच लीजिए, हमारे शरीर में ऐसे कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है जो इतना कवर्ड है। ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन दैट इज कवर्ड बाय बोन थ्रू आउट द एरिया। अगर आप हार्ट तक पहुंचना है तो रिबकेज के थ्रू पहुंच कर सकते हैं, लंग्स तो यहीं पे है, किडनी लिवर तो वैसे भी एक नीडल डालेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। बट ब्रेन ऐसे ऑर्गन सिस्टम है जो पूरा कवर्ड है स्कल बोन के साथ। तो अचानक जब ब्लीडिंग हो जाता है ना, ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रेन का फूलन होता है या सूजन होता है, ब्रेन के लिए कोई जगह नहीं है एक्सपैंड करने के लिए। दिस इज वन सिस्टम दैट इज वेरी, मतलब हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स के लिए इसे स्कल दिया है, जैसे हेलमेट जैसे दिया है। बट वही चीज जब हमारे ब्रेन में बड़ा ब्लीडिंग होता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। सो ये ब्रेन का अचानक जब ब्लीडिंग हो जाता है, ब्रेन एक्सपैंड करने के लिए जगह नहीं होता है, और इमीडिएटली जो प्रेशर बढ़ता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है, बहुत सिर दर्द होता है, हेडेक होता है। तो जब से ये स्ट्रोक चालू होता है तब से ये हेडेक, वॉमिटिंग, स्लीपिंग इनटू कोमा, ये सब 1-2-3 घंटों में हो जाता है। एंड दैट इज वाई अगर ब्लीड है या क्लॉट है, ब्लीडिंग इज मोर सिवियर और इट इज कैटास्ट्रोफिक इन पेशेंट्स विद अ ब्रेन प्रॉब्लम, सॉरी ब्रेन स्ट्रोक। तो कभी भी अगर आप एक पेशेंट को देखते हैं जिसका बीपी ज़्यादा हुआ है, उसका अचानक वॉमिटिंग हो रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस लग रहा है, ऐसे कभी होता है, तो जितना जल्दी हो सके उनको एक सीटी स्कैन के जगह पे लेके आइए, ताकि एटलीस्ट वी विल रूल आउट इफ देयर इज अ ब्लीड और नॉट। ये कॉमन है उन पेशेंट्स को जहाँ जिनका बीपी होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर्स होते हैं, रात में सोया था, सुबह अचानक उठा, वॉमिटिंग कर रहा है, पेशेंट अचानक कोमा में चला गया, मोस्ट लाइकली दिस इज अ ब्लीड। तो ये ब्लीडिंग के जब ब्रेन में होता है तो काफ़ी खतरनाक होता है। जितना जल्दी हो सके उन हॉस्पिटल में लेके आइए ताकि उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दे पाएँ। सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस जो पेशेंट्स या पेशेंट्स के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हमसे पूछा था। जो स्ट्रोक ऐसे
एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारा सवाल होता है और काफ़ी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है उन लोगों के लिए. इट्स सैड दैट एज ह्यूमन बीइंग्स दैट वी हैव टू फेस डिसीजेस लाइक दिस. बट ये इस तरह के हेल्थ केयर अवेयरनेस वीडियोस में से हमको स्ट्रोक और बाकी सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की जानकारी होता है. तो keep sharing these videos to other friends and family members so that they understand what it is. If you have some more stroke correlated questions, we would be happy to answer them. Just put them in the comment box below this video and we'll see how quickly we can get back to you. Otherwise, stay healthy, lead a nice lifestyle, and if possible, you should not have a need to visit the hospital or the doctor. That would be my wish for you in the coming years. Thank you.